हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग आप सभी को। और आज हम बिहार बोर्ड का जो मैथ है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 8.2 पे। और प्रश्नावली 8.1 का जितना भी सारा क्वेश्चन था हमने सारा क्वेश्चनों का क्या सॉल्व किया है। अभी 8.2 में क्वेश्चन है उसको देखते हैं बाबू। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा यानी इस सब दिया हुआ है, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, कैसे बनाएंगे। एक एक क्वेश्चन का सबका क्वेश्चन का क्या करेंगे सोल्यूशन बनाएंगे। उससे पहले आपको ये करना होगा, ये जो सारणी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सारणी दिया हुआ है, इसको आपको याद करना होगा। ठीक है, सारणी दिया हुआ है इसको याद करना होगा। और इसका हम एक वीडियो बनाएंगे, अलग से ट्री का वीडियो बनाएंगे, उसको देख लीजिएगा। फिलहाल क्या कीजिएगा, आप लोग याद कीजिएगा। जैसे साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। ठीक है, तो इस सारी चीज़ों को देखना होगा। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। इसी तरह कॉस का क्या होता है, 1 होता है, यानी कॉस 0 डिग्री का मान 1। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। ठीक है, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2। कॉस 60 डिग्री का मान 1/√2। कॉस 90 डिग्री का मान 0। तो इस सारी चीज़ों को जो है ना देखना होगा। ये फार्मूला जो इसका मान दिया हुआ है याद करना होगा। ये फार्मूला के साथ साथ इसको भी याद रखना होगा, तभी हमारा 8.2 जो है क्वेश्चन बनेगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग का कीजिएगा, इस सारणी को आप लोग का कीजिएगा, देखकर याद कर लीजिएगा। और याद करने के बाद आप इस याद करने के बाद उसके बाद आप उसका कीजिएगा, जब एक्सरसाइज को बनाइएगा तो एक्सरसाइज जो है वो क्या होगा, ईजिली बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हम भी ज़्यादातर लेट नहीं करेंगे, आप एक्सरसाइज पे चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं बाबू। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, देखिए। तो लिखा हुआ है कि साइन, ठीक है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, यानी क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। हमने क्वेश्चन को यहाँ नोट करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को नोट करते हैं। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो सबसे पहले अभी आपको हम सारणी दिखाएं, मान वाला सारणी दिखाए हैं, उसको याद होना चाहिए। यानी साइन 60 डिग्री का मान की बात करें तो होता है √3/2। क्या होता है, √3/2। ठीक है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई। कॉस 30 डिग्री का भी वही होता है √3/2। ठीक है, प्लस है तो प्लस का साइन देंगे। फिर साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का 1/2 होता है, सॉरी 1/2 होता है। अब मल्टीप्लाई कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 यानी 1/2 होता है। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाबू। तो इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये मल्टीप्लाई करेगा तो √9 हो जाएगा। √9 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, यानी किसका वर्गमूल होता है, 3 का। तो 3/, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, या 2 2 जा 4 यानी 2 दूना 4 और 1 1 जा 1 यानी ये हो जाएगा। दोनों का एलसीएम लेंगे वो 4 हो जाएगा। ये दोनों ऐड हो जाएगा क्योंकि एलसीएम सेम है, तो ये हो जाएगा 3 1 4, 1 कट जाएगा बाबू, यहाँ 1। ठीक है, इसका यही आंसर होगा। ठीक है, ठीक है। तो अब 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू। लिखा हुआ है कि टू टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, इस आप क्वेश्चन में क्या कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए कॉपी में लिखते हैं इस क्वेश्चन को, फिर बनाते हैं हम। ठीक है, चलिए हमने 2 नंबर क्वेश्चन नोट कर लिया है। अब लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई, अब 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होता है जी, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री मान क्या होता है जी, √3/2 लिखेंगे इसका स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है जी, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 का इसका स्क्वायर कर देंगे। चलिए ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 जा 2। ठीक है, ये हो जाएगा 3 का √3 का स्क्वायर 3 होता है और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस फिर √3 का स्क्वायर 3 होता है और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 हो जाता है। यह यहाँ से कट जाएगा, कट गया तो क्या बचा बाबू, 2 बचा। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन। फिर थर्ड नंबर अब क्वेश्चन देख लेते हैं। अब थर्ड नंबर क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है कॉस 45 बट्टा, ठीक है, सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। तो इसका जो होगा मान क्या होगा, हमको क्या करना है, बताना है। नहीं, क्वेश्चन है कॉस 45 डिग्री बट्टा सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी, देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। चलिए
तो cos 45 डिग्री का मान क्या होता है ये जानना जरूरी होता है। cos 45 डिग्री का मान की बात करें तो 1/√2 होता है। क्या होता है? 1/√2 होता है, ठीक है। और फिर हम sec 30 डिग्री का बात करें तो sec 30 डिग्री होता है 2/√3, ठीक है। अब लिखेंगे प्लस, ठीक है। और cosec 30 डिग्री का तो 2 होता है। चलिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्या नहीं है तो 1 है। अब इसको नोट करेंगे 1/√2, क्या नोट करेंगे बाबू? √2। अभी दोनों इसका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? √3 एलसीएम आएगा। क्या आएगा जी? 3 एलसीएम आएगा। अब √3 से √3 डिवाइड होगा तो क्या बचेगा जी? बताओ क्या बचेगा? 2 बचेगा ना? या हो जाएगा फिर वो इससे डिवाइड करेंगे तो √3 √3 आगे मल्टीप्लाई करेगा तो 2√3 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब चलिए ये बाहर वाला मल्टीप्लाई कर लीजिए, अंदर वाला मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या कीजिए? बाहर वाला और अंदर वाला मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तब इसके साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा √3, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा जी? बताइए क्या होगा? तो ये हो जाएगा, इसके साथ करेगा तो हो जाएगा 2√2। क्या हो जाएगा? 2√2, ठीक है। क्या हो जाएगा? 2√2। चलिए फिर ये अब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? प्लस 2 क्या हो जाएगा जी? 2√6। क्या हो जाएगा? 2√6। अब यहाँ क्या करते हैं? अभी रेशनलाइजेशन कराते हैं, क्योंकि अब देखते हैं कि यहाँ तो रूट में तो रहेगा नहीं। तो अगला स्टेप हम क्या करते हैं? रेशनलाइजेशन कराते हैं। तो लिखेंगे √3/2√2 प्लस 2√6, ठीक है। अभी रेशनलाइजेशन कराएंगे तो ठीक इसके अपोजिट साइड से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कराते हैं। अगर प्लस है तो माइनस से कराएंगे, माइनस है तो प्लस से कराएंगे। अब यहाँ लिखेंगे 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6। अब यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में टूट जाएगा। किसके फॉर्म में टूट जाएगा बाबू? तो यहाँ लिख देंगे a प्लस बी, ठीक है। a माइनस बी इक्वल टू होता है a² माइनस b²। ये नीचे वाला टूट जाएगा और यह जो है मल्टीप्लाई कर जाएगा, यह जो है क्या करेगा? मल्टीप्लाई कर जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ √3 लिख लेते हैं। √3 मल्टीप्लाई 2√2 माइनस 2√6 अपॉन, अब इसको a प्लस बी को तोड़ लेते हैं। अगर इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, लिखेंगे 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? इसको ऐसे नोट करते हैं, लिखेंगे 3 ब्रैकेट दे देंगे 2√2 माइनस 2√6, ठीक है। अब यहाँ क्या है? अब इसको तोड़ेंगे तब 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है बाबू? 4 हो जाएगा। लेकिन √2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 होता है। तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? ये 8 हो जाएगा। माइनस का साइन माइनस, 2 का स्क्वायर 4 यानी 2 का स्क्वायर 4 और 6 का √6 का स्क्वायर 6 होता है। 6 चौको 24, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे तो लिखेंगे √3 इन ब्रैकेट 2√2 माइनस 2√6, ठीक है, अपॉन -16, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। तो आप मल्टीप्लाई करा दीजिएगा तभी भी आपका जो आंसर है वो गलत नहीं होगा, तभी भी आपका आंसर जो है गलत नहीं होगा, सही होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बोला है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री, ठीक है। फिर बोला है अपॉन में यानी बट्टा में बोला है sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत इजी तरीका से सॉल्व करेंगे। ये बाबू देखिए, ये सॉल्व कब होगा? जब तक आपको उसका जो सारणी दिखा है उसका मान ज्ञान नहीं होगा, ठीक है। जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि sin 30 डिग्री का मान क्या होता है, tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, sec 30 डिग्री का मान क्या होता है, cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, जब तक इन सारी चीज़ों को आपको पता नॉलेज नहीं रहेगा तब तक एक क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनेगा, सफ़ा बनबे नहीं करेगा। इसलिए हम बता रहे हैं, बार बार कह रहे हैं आपसे कि आप क्या कीजिएगा कि क्वेश्चन को जो आपका वैल्यू दिया हुआ है, जो मान दिया हुआ है सारणी में, उसको याद कर लीजिएगा, बेहिचक याद कर लीजिएगा। जब आप याद कर लीजिएगा तो देखिए, याद कर लीजिए और आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आना चाहिए। आप आराम से त्रिकोणमिति बनाइएगा। बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं कि कैसे बनेगा। याद है तो बिल्कुल बनेगा, नहीं याद है तो आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बस इतना ही कर सकते हैं कि कोई दूसरा बनाएगा तो आप छाप सकते हैं, ठीक है। तो आप वैसे नहीं बनिए, आप अच्छे स्टूडेंट बनिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमने 4 पढ़ा, अब उसका आंसर देखते हैं, उसका सोल्यूशन देखते हैं क्या होगा। चलिए तो अब sin 30 डिग्री, तो जिसको याद होगा उसको तो पता होगा sin 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2, ठीक है। tan 45 डिग्री का मान 1, माइनस का साइन देंगे। फिर cosec 60 डिग्री का मान, cosec 60 डिग्री का मान क्या होता है? 2/√3, अब बट्टा है तो बट्टा देंगे। sec 30 डिग्री का मान क्या होता है जी?
रूट 2/√3 क्या होता है 2/√3 प्लस देंगे कोसेक 60 डिग्री का मान 1/2 सॉरी कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 और फिर कॉट 45 डिग्री का मान 1 होता है। समझ में आया। फिर आगे बढ़ेंगे इसमें। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है। ये सबका एलसीएम लेंगे, सबका एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम क्या आएगा, या आप सबका नहीं अभी क्या कीजिए इसके साथ ले लीजिए। तो ये 2 का एलसीएम 2, ठीक है, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। ये तो आपको आना चाहिए, ये तो छोटा छोटा चीज़ें हैं, ठीक है, भिन्न का जोड़ है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके तरह इसको ऐसे ही लिख देते हैं 2/√3 प्लस ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए, ये दोनों का एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, या 1 - 2 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है, बिल्कुल होगा। ये प्लस है, सॉरी ये प्लस हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर यहाँ ये जो है 3/2 माइनस 2/√3, ठीक है, अपॉन 2√3 प्लस ये जो है 3/√2, ठीक है, 3/√2 सॉरी 3/2 क्या बोलेंगे 3/2, वो मिस्टेक से हम बोल दिए हैं, ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं। तो अब क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2√3 क्या हो जाएगा 2√3, तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा जी 3√3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3√3, 3 से 3 कटेगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन देंगे। फिर इसका एलसीएम लेंगे 2√3 हो जाएगा, ब्रैकेट देंगे ऊपर अपॉन देंगे। देखिए 3 से 3 कट गया तो क्या बचा 2 2 जा 4 बचा ना जी 4 प्लस देंगे 3, देखिए अब इससे डिवाइड करेंगे 2 से 2 कट गया तो क्या बचेगा 3√3 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। अब देखिए इससे यह कट जाएगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा सर, बिल्कुल कटेगा। अब क्या बचा तो 3√3 - 4 अपॉन, ठीक है, 4 प्लस, ठीक है, 3√3। अभी हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसको सीक्वेंस में कर लेते हैं। सीक्वेंस में करेंगे तो इसको लिखेंगे 3√3 - 4, इसको लिख सकते हैं 3√3 + 4। अब यहाँ रेशनलाइजेशन कराने की बात आएगी, जब भी यहाँ रेशनलाइजेशन कराने की बात आता है तो ठीक है इसका अपोजिट साइड से प्लस है तो माइनस लिखेंगे 3, ठीक है, √3 - 4 अपॉन, ठीक है, 3√3 - 4। अब यहाँ देखिए a + b a - b के फॉर्म में टूट जाएगा नहीं टूट जाएगा। यहाँ भी सेम है, जब यहाँ सेम है √3 - 4 √3 - 4 तो a - b के फॉर्म में तोड़ देंगे। इसको किस पे तोड़ लेंगे a - b के फॉर्म में तोड़ लेंगे, बिल्कुल तोड़ देंगे सर। चलिए अब लिखेंगे 3√3 यानी a हमारा इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर कर देंगे यानी 4 का स्क्वायर कर देंगे -2, ठीक है, e यानी e हमारा ये था, मल्टीप्लाई b जो है क्या था वो 4 था, लिख देंगे ऐसे, इसको लिख दिए। चलिए अब इसको देखते हैं ये किस में टूटेगा बाबू, a + b और a स्क्वायर a + b a इंटू a सॉरी a + b a - b है तो a स्क्वायर - b स्क्वायर के फॉर्म में क्या करते हैं इसको तोड़ लेते हैं। तो इसको लिखेंगे 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, ठीक है, कितना इजी है ना। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब इसको क्या होगा जी 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 होता है, क्यों होगा क्योंकि यहाँ समझिए √3 का स्क्वायर कैसे होगा, यहाँ हम समझाते हैं आपको। जैसे √3 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का मतलब होता है कि √3 को 2 बार का कर देना, मल्टीप्लाई करा देना, क्या कर देना जी मल्टीप्लाई करा देना। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये होगा √9 और √9 किसका होता है 3 होता है, इसीलिए हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, यानी 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 3 जा 27, हम यहाँ क्या लिखा 27 लिखा ना। अब प्लस हो जाएगा तो प्लस दे देंगे, लिख देंगे 16, ठीक है। अब इसको करा लेते हैं 4 2 जा 8 3 जा 24√3 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा 27, ठीक है, -16। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा ये दोनों को ऐड करते हैं तो 43 - 24√3 अपॉन इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 11। ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। फिर लिखा है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये भी आराम से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या करते हैं बाबू सॉल्व करते हैं। चलिए तो हमने 5 नंबर क्वेश्चन को कर लिया, नोट कर लिया है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर, ठीक है, cos स्क्वायर क्या होता है जी सर यहाँ स्क्वायर छूटा हुआ है, cos स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए अब इसका मान देखते हैं, लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई cos 60 डिग्री का मान 1/2 यानी 2 का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस
4 मल्टीप्लाई सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है बाबू, 2/√3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ है तो -1 का स्क्वायर कर देंगे। अब बड़का बट्टा देंगे, क्या देंगे, बड़का बट्टा देंगे। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री मतलब क्या होता है, 1/√2 का 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस √3/2 के स्क्वायर कर डालिए, ठीक है। चलिए अब इसको लिखेंगे बाबू, यहाँ समझिएगा, चलिए नोटे कर देते हैं। 5 इसका स्क्वायर करेंगे 4, फिर इसका 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4/3 -1 का 1। अब इसका हो जाएगा 1/4, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस √3 का स्क्वायर 3 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है कि नहीं होता है, होता है ना, दिखाई दे रहा है ना आपको, दिखाई दे रहा है। चलिए देख लें और सॉल्व कीजिए। यहाँ क्या कीजिएगा, ये हो जाएगा 5/4 प्लस 4 चौको 16, क्या हो जाएगा बाबू 16/3, ठीक है, -1, कुछ नहीं है तो 1 दे देंगे, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है। चलिए तो अब इसका 1/4 प्लस 3/4, ठीक है। चलिए अब यहाँ सॉल्व करते हैं। अब इसको यहाँ सॉल्व करते हैं तो सबका एलसीएम ले लेते हैं। क्या करते हैं बाबू, सबका एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे नज़र आ रहा है सबको कि 341 इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, 12 आएगा। सब क्या आ जाएगा, 12 लिख देंगे, ठीक है। 4 3 जा 12 यानी 5 3 जा 15 प्लस देंगे, प्लस अब यहाँ देखिएगा 3 4 जा यानी 16 चौको 64 नहीं, और हो जाएगा -12, बड़ा ब्रैकेट देंगे, बड़ा का ब्रैकेट देंगे नहीं। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आई या 1 + 3, कैसा है ना। चलिए अब इसको क्या करते हैं, ऐड करके माइनस करते हैं। अब इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 79 - 12/12, ठीक है, क्या करेंगे 12। चलिए अब यहाँ देखें, अब बड़का ब्रैकेट इसको देखते हैं बाबू, तो 4/4 यानी कट के 1 हो गया यहीं पे, तब इसका कोई मतलब रह नहीं जाता। अब इसको माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो क्या जाएगा 67/12, क्या हो जाएगा 12, ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, ठीक है। अगर कोई विकल्प चुन रहे हैं तो इसका आंसर क्या होगा और कैसे होगा ये भी देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री प्लस, ठीक है, 1 + tan² 30 डिग्री, ठीक है। हमने क्वेश्चन नोट भी कर लिया, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो लिखेंगे बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, लिखेंगे 2 × tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है बाबू 1/√3, फिर लिखेंगे 1 + 1/, क्या लिखेंगे बाबू 1/√3 का स्क्वायर करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर। चलिए अभी लिखेंगे तो इसको 2√3 हो जा रहा है। चलिए अब इसको सॉल्व करें तो 1 + 1 का स्क्वायर 1 और 3 हुआ कि नहीं हुआ, चलिए होगा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2√3, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3 और 3 × 3 और 1 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए अभी बाहर अंदर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। इसका एक ही लाइन देखिए आंसर आ जाता है कैसे, ठीक है, 2 × 3, ठीक है। और इसको नोट करेंगे तो लिखेंगे 4 × √3, इसे ये कट जाएगा 2। अब ये सर इसको कैसे लिखेंगे, तो आप देखिएगा यहाँ समझिए 3 को हम लोग √3 × √3 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकेंगे, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो √9 आएगा, और √9 जो वर्गमूल से निकलेगा तो 3 आएगा। यानी कहने का मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ समझिए एक लाइन और यहाँ नोट करते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे इसको मल्टीप्लाई √3/√3, ऐसे कट जाएगा। और ये 2 साथ में था बाबू, ठीक है, तो ये हो जाएगा √3/2, और √3/2 जो है वो किसका मान होता है, sin 60 डिग्री का, किसका sin 60 डिग्री, क्या आया sin 60 डिग्री। अब sin 60 डिग्री आया तो इसमें देखिए यहाँ आपका जो 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, 1 - tan² 45 डिग्री, ठीक है, 1 + tan² 45 डिग्री। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको भी सॉल्व करते हैं, हमने क्वेश्चन का कर लिया है, नोट भी कर लिया है। चलिए अभी देखिए लिखेंगे 1 - tan² 45 डिग्री का मान क्या होता है जी, 1 होता है, 1 का स्क्वायर लिखेंगे, 1 + 1 का स्क्वायर, ये नहीं लिखेंगे जी। चलिए अब देखिए 1 - 1 1 + 1 = 0/2, यानी ये आएगा 0, क्या आएगा जी 0 आ जाएगा। यानी इसमें ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में है क्या, यहाँ डी ऑप्शन में है, देखिए 0, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। चलिए अब 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है sin 2a
इक्वल टू 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि ए बराबर है, यानी ए का यहाँ मान ले लेना है, अपने मन से जो मन करे सो ले लेना है। क्या करना है, अपने मन से जो मन करे सो लेना है। 0 ले सकते हैं, 30 डिग्री लेते हैं, 45 लेते हैं, 60 डिग्री लेते हैं। अपने मन से जो लेने का मतलब है कि जो ऑप्शन में दिया रहा है वहीं लेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी ले लें। यहाँ 0, 30, 60, 45 आप फर्स्ट बार में कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको जाँचते हैं, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, जाँचते हैं बाबू, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ लिखा हुआ है, हमने पहले से लिख दिया है कि साइन क्या, ठीक है, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए। अब इसको जांचना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या कर लीजिए, यहाँ हम लिख लेते हैं बाबू, क्या लिखेंगे, व्हेन a इक्वल टू 0, ठीक है, हम 0 लेके देख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे साइन 2 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई साइन 0, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा जी, यहाँ 0 ऑलरेडी हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0, ठीक है। यानी यहाँ लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। ये हमारा प्रूफ हो गया, क्या हो गया, प्रूफ हो गया। देखिए इसके बाद का जो अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ जो लिखा हुआ है 30 डिग्री 45 डिग्री, तो अब जब एक ऑप्शन जो है आपका क्या हो गया, LHS RHS इक्वल हो गया, तो समझिएगा कि जो 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री दिया है यह नहीं होगा इक्वल, ठीक है, यह इक्वल नहीं होगा, यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन मिल गया। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको यहाँ मिल गया, ठीक है। अब चलिए अब चलते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, किसके बराबर है हम देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मान याद होगा, हमने मान दिखाया है, आप जब आपको मान याद होगा तो क्वेश्चन भी इजीली बनेगा। चलिए तभी क्वेश्चन को देख लेते हैं, लिखेंगे 2 इंटू tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री मान होता है 1/√3, फिर लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर √3, तो यानी 1/√3 का स्क्वायर कर दो जी, कर दिए हम, कर दिए कि नहीं कर दिए जी। चलिए हमने यहाँ से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे ये मल्टीप्लाई का जाएगा तो क्या हो जाएगा 2√3, क्या हो जाएगा √3। अब देखते हैं इसका 1 का स्क्वायर 1 और, ठीक है, यह 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर यहाँ 1 और √3 का स्क्वायर 3, कुछ नहीं है तो एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, ले लिए। चलिए हो जाएगा 2√3, क्या हो जाएगा 3 और अपॉन 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 बन जाए, 3 में से 1 गया 2, आया कि नहीं आया जी। चलिए बाहर बाहर अंदर अंदर मल्टीप्लाई करा लेते हैं, करा लें। चलिए यहीं पे इसको फिनिश भी करेंगे, करा लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए यहाँ इसके साथ करेगा तो क्या हो जाएगा जी 6 हो जाएगा, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा 3, ठीक है, और अपॉन 2√3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 2 से 2 खत्म, लेकिन यहाँ √3 है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन कराना पड़ेगा, करा लेते हैं इसको भी। चलिए या इसको एक काम कीजिए, इसको रेशनलाइजेशन ना कराइए, आप इसको ऐसे लिखिए 3/√3, ठीक है। अब बताते हैं इसको, अब √3 को हमको बताएं कि इसको हम आप ऐसे लिख सकते हैं, क्यों लिखेंगे बाबू, क्योंकि देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे √9 आएगा, √9 किसका होता है 3 का होता है, तो इससे यह कट जाएगा, जब इससे कट जाएगा तो √3 क्या आएगा √3। अब √3 आया तो √3 किसका होता है जी, तो tan 60 डिग्री का, किसका होता है जी tan 60 डिग्री का, यानी यहाँ समझिए किसका होता है tan 60 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या है, क्या tan 60 डिग्री है, क्या यहाँ है, ये आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा ना। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, लिखा है यदि tan, क्या लिखा है, यदि tan a प्लस बी इक्वल टू √3, क्या लिखा है √3, ठीक है, और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, ठीक है, इक्वल टू बोला है कि 0 ग्रेटर देन a प्लस बी, यानी यहाँ समझिए a और b का जो है ना क्या कर देना है, मान निकाल देना है, a और b का क्या कर देना है, मान बता देना है, ठीक है। तो हम बनाते हैं क्वेश्चन को, देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम बनाते हैं। चलिए तो यहाँ देखिएगा हमने लिखा हुआ है, दिया है, यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ डाल देते हैं 3, चलिए हमने क्वेश्चन नंबर डाला 3, यहाँ लिखा है tan, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे tan a प्लस बी इक्वल टू, और √3 जो है वो किसका मान है जी, हम इसको रिप्लेस करेंगे तो लिख सकते हैं ना tan 60 डिग्री, क्या लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख लेंगे सर। चलिए अब यहाँ देख रहे हैं tan से tan क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, या इससे क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, या इससे कैंसिल हो रहा है, तो क्या बच रहा है a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेते हैं, मान लेंगे। चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, पुनः यहाँ लिखेंगे पुनः, ठीक है, tan a माइनस बी इक्वल टू
1/√3, 1/√3। फिर आएंगे tan a माइनस बी इक्वल टू, अब यह किसका है जी, यह tan, ये हो जाएगा tan, इसको देखते हैं, मान देखते हैं, tan 30 डिग्री। अब यह इससे कैंसिल, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2 यानी समीकरण 2 क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से। हमने क्या लिखा, समीकरण 1 तथा 2 से, यही ना लिखा जी, हमने लिखा एक समीकरण 1 तथा 2 से लिखेंगे a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। फिर यहाँ लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, a माइनस बी इक्वल टू कितना, 30 डिग्री। चलिए अब यहाँ से देख रहे कैंसिल हो गया, या 2a इक्वल टू 90 यहाँ से कट गया, यानी a इक्वल टू 45 डिग्री। क्या निकला जी, 45 डिग्री। अब हम यहाँ लिख सकते हैं a का मान, क्या लिखिएगा, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या लिखिएगा, रखने पर, ठीक है, रखने पर। चलिए हम रखते हैं a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। a का मान कितना, 45 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। यह जाके इधर माइनस करते हैं, b का मान जो है क्या हो जाएगा, 15 डिग्री। क्या आएगा, 15 डिग्री, यानी हम a का मान हमने क्या लिखा, 45 और b का मान हमारा क्या आया, 15 डिग्री। यही हमारा क्या हो जाएगा बाबू, फाइनली आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आप अच्छे से देखिए, समझ में आया कि नहीं आया, आया। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है या असत्य है, कारण सहित उत्तर पुष्टि कीजिए, ठीक है। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। अब इसको बताना है और दोनों एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं है, हम चलिए हम बनाते हैं क्वेश्चन को, आप निश्चिंत रहिए। यहाँ कुछ करते बाबू है कुछ ऐसा, क्या कर लेते हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ लिख लेते हैं कि मान लेते हैं, माना कि यानी ए इक्वल टू क्या ले लेते हैं, 30 डिग्री और बी इक्वल टू ले लेते हैं 60 डिग्री, ले लेते हैं अपने मन से, ले आप भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे साइन, ठीक है, 30 प्लस 60 इक्वल टू, अब देखिएगा इसको लिख लेते हैं, साइन 30 डिग्री प्लस, यहाँ लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए अब ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री इक्वल टू, अब साइन 30 डिग्री 1/2 प्लस ये हो जाएगा √3/2। अब बताइए इसका मान 1 होता है। अब इसी तरह 1/√2 प्लस सॉरी 1/2 और है जो √3/2, इसी तरह एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा, इसलिए जो है वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यहाँ देखेंगे बोला है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। क्या होता है, मान में वृद्धि होता है, ठीक है, क्या होता है। अब देखिए हम आपको बताते हैं, यहाँ लिख के बताते हैं इसको। अब समझिए कि 5 का ये आपका सेकंड का आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ अब बोला क्या है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ जो है साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। अब यहाँ समझिए वृद्धि होता है कि नहीं होता, इस चार्ट से समझ लेते हैं। यहाँ 0, वहाँ 1/2, यहाँ 1/√2, या 3/√2, यहाँ 1, ठीक है। यानी हम ये देख रहे हैं, ठीक है, और वो क्या देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। यानी इसमें समझिए, यानी थीटा की वृद्धि होने पे साइन थीटा का मान में भी क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। इसलिए हमारे 2 का जो आंसर होगा लिख देंगे सत्य है। क्या लिख देंगे, सत्य है। क्या लिख देंगे, सत्य है, ठीक है। अब इसका थर्ड पे डिस्कस कर लेते हैं, इस पर क्या करते हैं, इसका थर्ड पे डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड पे डिस्कस करेंगे तो बोलेगा कि साइन थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस के मान में वृद्धि होती है। देख लेते हैं यहाँ पे, एक कॉस 1 आता है, √3/2 1/2, यानी कहने का मतलब है कि धीरे धीरे घटता चला जा रहा है। क्या हो रहा है, घटता चला जा रहा है। जब घटता चला जा रहा है, इसमें वृद्धि हो ही नहीं रहा, यानी कि समझिए कि इसमें वृद्धि नहीं हो रहा है, तो इसमें हमारा आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। फिर बोला है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है जी, नहीं, ये चेक कर लेता है, ये चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, लिख दिए ना। इसमें लीजिए हमने लिया साइन थीटा 30 डिग्री, यहाँ लेते हैं कॉस 30 डिग्री।
और ये होता है 1/√2 इक्वल टू ये हो जाएगा √3/2। तो यहीं पे कहाँ इक्वल हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, असत्य हो जाएगा ना, असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बात करेगा अगला क्वेश्चन कि ए इक्वल टू 0 डिग्री, तो कॉट ए परिभाषित कीजिए। तो यहाँ समझिए, यहाँ लिख देंगे, ये सिंपल सा है, लिख देंगे कॉट, ठीक है, थीटा अपरिभाषित ठीक है, क्या लिख देंगे, अपरिभाषित यानी ये क्या है, असत्य है। ये हम लोग का जो एक्सरसाइज यहाँ का होता है फिनिश होता है। हम बात करें एक्सरसाइज का, तो यहाँ एक्सरसाइज जो है वो फिनिश होता है। ठीक है, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी सोल्यूशन से लेकर जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को करिए। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में बनाइए और हमारे चैनल का कीजिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए। ठीक है, फिर हम मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में।